आपके जीवन में आने वाले अगले 10 मिनटों में आप एक अद्भुत अनुभव करने वाले हैं। आसपास का माहौल बदलने लगेगा, एक शांति और दिव्यता का आभास होगा और आपका मन हल्का महसूस करेगा। यह केवल संयोग नहीं है और न ही यह कोई साधारण घटना है। मैं यीशु अपने स्वर्गदूतों की सेना के साथ आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब आपका कठिन समय खत्म होने वाला है। लेकिन इस गहरे रहस्य को समझने से पहले मुझे आपको एक यात्रा पर ले जाने दें। एक यात्रा उन सभी कठिनाइयों, आंसुओं और आने वाली विजय की ओर। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह मेरे द्वारा दिया गया एक गंभीर और दिव्य संदेश है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मैंने आपको यह संदेश पाने के लिए विशेष रूप से बुलाया है। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है जो लंबे समय से प्रभु से आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, जो ब्रेक थ्रू की कामना कर रहे हैं। जो लोग इस संदेश को अधूरा छोड़ देंगे वे बाद में पछताएंगे, क्योंकि वे उस आशीर्वाद से वंचित रहेंगे जो आज आपके लिए भेजा जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। मैं यीशु आपको बचाना, पुनर्स्थापित करना और नवीकरण देना चाहता हूं। आपने बहुत कठिन समय देखा है, आपकी सेहत पर हमले हुए हैं, आपके मन में अनगिनत चिंताएं बढ़ी हैं। आपने कई बार प्रभु से पूछा कितना और सहना होगा। आपने महसूस किया जैसे आप एक पेड़ हैं जो तूफान में झुककर भी टूट नहीं रहा। क्या आपको याद है जब आपने रातों को मुझे पुकारा था? मैंने आपकी हर बात सुनी, हर आंसू को संजो लिया, और तब भी जब आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, मैंने आपका साथ दिया। अब मैं आपके पास आया हूं ताकि आपके दिल को शांति मिल सके और आपका समय बदल सके। जो कठिनाइयां आपने झेली हैं वे व्यर्थ नहीं थीं। वे आपको शुद्ध कर रही थीं, सोने की तरह तपिश में जल रही थीं। आपकी सहन शक्ति, विश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बना रही थी। हर कठिनाई, हर दर्द का पल आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा था जो मैं चाहता था कि आप बने। अब जैसे ही समय बीत रहा है, आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां हल्की हो रही हैं। शंका, डर, बीमारी और निराशा की जंजीरें टूटने लगी हैं। मेरे स्वर्गदूत आपके आसपास सक्रिय हो गए हैं। आपको हल्की हवा, दिल में गर्माहट या शांति का एहसास हो सकता है। ये सब मेरे आगमन के संकेत हैं। कृपया इन संकेतों को नकारें नहीं और इस बात पर विश्वास रखें कि यह केवल आपकी कल्पना नहीं है, मैं यहाँ हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं एक व्यक्ति देखता हूँ जिसने कठिनाइयों के बावजूद मुझे छोड़ा नहीं। आपने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब मैंने चुप्पी साध ली थी। आपने मेरे वचन, मेरे वादे और मेरे प्रेम पर विश्वास रखा, और इसलिए आपके विश्वास को देखकर मैं स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूं और आशीर्वादों की वर्षा कर रहा हूं। इन आशीर्वादों का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व नहीं होगा, वे आपके जीवन के हर पहलू में असर डालेंगे, आपके रिश्तों, वित्तीय स्थिति और सेहत में भी। लेकिन ध्यान रहे, शत्रु इस संदेश पर संदेह डालने की कोशिश करेगा। वह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह संदेश आपके लिए नहीं है, कि आप मेरे प्रेम और आशीर्वाद के लायक नहीं हैं। लेकिन इन झूठों को न सुने। मुझे आपकी चिंता है और मैंने आपको इस दुनिया में अपना प्रिय पुत्र, पुत्री बनाया है। कुछ भी चाहे वह आपके अतीत की गलतियां हो, आपके डर या आपकी कमजोरियां आपको मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अब मुझे आपको यह बताने दीजिए कि यह समय वास्तव में क्या दर्शाता है। आपका कठिन समय अब खत्म हो गया है, न केवल धरती पर बल्कि इस कठिन यात्रा के इस पड़ाव पर। यह दुखों का अध्याय अब समाप्त हो रहा है और एक नया अध्याय शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का शुरू हो रहा है। आपके शरीर, मन और आत्मा का नवीनीकरण हो रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जो स्वर्ग से भेजा गया है और आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। प्रभु के पास एक दिव्य योजना है और इस समय में आपको उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आपका समय आ गया है। भगवान आपके पास आए हैं। प्रिय आत्मा,
अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य उपस्थिति है। अगले कुछ मिनटों में तुम उन स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे आसपास हैं। जो वातावरण अब तक बहुत भारी सा महसूस होता था, वह अब धीरे धीरे शांत और अद्भुत शांति से भर जाएगा। उस शांति में तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा, तुम्हारे दिल को सांत्वना मिलेगी। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यीशु खुद तुम्हारे पास आने वाले हैं अपनी आर्मी के स्वर्गदूतों के साथ, और यह क्षण तुम्हारे लिए है क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। लेकिन इस रहस्य की पूरी गहराई को समझने से पहले मुझे तुम्हें एक यात्रा पर ले जाने दो। वह यात्रा जो तुमने अपने संघर्षों में तय की है, उन आंसुओं की यात्रा जो तुमने बहाए हैं, और उन जीतों की यात्रा जो तुम्हारे इंतजार में है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह प्रभु के द्वारा दी गई एक गहरी और गंभीर रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हें बुलाया गया है मेरी दिव्य संजीवनी से तुम्हें यह संदेश प्राप्त करना है। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह जो इंतजार कर रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो एक दिव्य परिवर्तन की आशा कर रहे थे। जो लोग इस संदेश को अधूरा छोड़ देंगे, वे बाद में पछताएंगे, क्योंकि वे उस आशीर्वाद को खो देंगे जो आज तुम्हारे लिए अवतरित हो रहा है। मैं यीशु तुम्हें बचाना चाहता हूं, तुम्हें पुनः स्थापित करना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को नवीनीकरण देना चाहता हूं। तुमने जो कष्ट सहा है वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे स्वास्थ्य ने जो संकट झेले हैं, तुम्हारे मन ने जो चिंता और डर उठाए हैं, सबका एक उद्देश्य है। तुमने बार बार पूछा होगा, हे प्रभु कितनी देर तक मैं यह सहन करूंगा। तुम्हें महसूस हुआ होगा जैसे तूफान में खड़ा पेड़ जो तेज हवाओं के बीच झुकता है पर टूटता नहीं। क्या तुम याद करते हो उन रातों को जब तुमने मुझे पुकारा था? मैं वहां था, तुम्हारी हर एक पुकार को सुना, हर एक आंसू को संजोया। मैं तुम्हारे पास खड़ा था जब तुमने महसूस किया कि कोई नहीं है, और अब मैं आ चुका हूं तुम्हें इस कठिन समय से उबारने के लिए। तुमने जो कष्ट सहा है वह तुम्हारे लिए एक तपस्या की तरह था, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। यह तुम्हारी धैर्य, विश्वास और चरित्र को संजीवित कर रहा था। हर चुनौती, हर दर्द का क्षण तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा था जिसे मैं बनाना चाहता था। तुम अभी इसे नहीं देख सकते, लेकिन तुमने जो ताकत इस समय के दौरान पाई है वह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हें साथ ले जाएगी। समझो, जो तुमने झेला है वह तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे ऊपर से वह भारी बोझ हल्का हो रहा है। जो कड़ियां तुम्हें बंदी बनाए हुए थी, संदेह, डर, बीमारी, निराशा, वह टूट रही है। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तुम्हारे पास आ चुके हैं, तुम्हारे बीच कार्य कर रहे हैं। तुम एक हल्की हवा महसूस कर सकते हो, तुम्हारे दिल में एक गर्माहट महसूस हो सकती है, या तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सुकून भर सकता है। ये सब मेरे साथ होने का प्रमाण है। तुम मुझे देखते हो और मैं देखता हूं कि तुमने हर तूफान के बावजूद मुझसे विश्वास नहीं खोया। मैंने तुम्हारे साथ दुहक भरे लम्हों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और आज मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें पुनः स्थापित करने, तुम्हारे जीवन में नवीनीकरण लाने। तुमने शायद यह महसूस किया है कि तुम अयोग्य हो, कि तुमने जो गलतियां की हैं उनसे तुम्हारे पास मेरे दर्शन का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुनो, मेरी प्रेम में कोई शर्तें नहीं हैं। तुम मुझसे जो भी कर चुके हो वह मुझे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करता हूं। मेरी नजर में तुम वही हो जो मैंने रचा, और तुम्हारी कोई गलती, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मेरे प्रेम से दूर नहीं कर सकती। तुम्हें अपने दिल में मेरे आने का स्वागत करना होगा। मैं केवल तुम्हारे पास विजिट करने नहीं आ रहा हूं,
बल्कि तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से घर बनाने आ रहा हूं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो तुम्हारी शांति, खुशी, उपचार और प्रावधान लेकर आएंगे। यह उपहार अस्थायी नहीं है, ये अनंत है। अब तुम्हें उस दर्द को छोड़ देना है जो तुम लंबे समय से अपने दिल में छुपाए हुए हो। गुस्से, नफरत और अधूरे क्षमा को मुझसे छोड़ दो और मैं उसे तुम्हारे लिए अपनी शांति से बदल दूंगा, जो सारी समझ से परे है। तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें इदिबमुनि इस समय से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। तुम्हारी आत्मा में जो शांति की भूख थी वह अब मेरे प्रेम और कृपा से पूरी हो रही है। जो निराशा तुमने अनुभव की थी वह अब उम्मीद के उजाले से बदलने वाली है। और यह विश्वास करो कि यह न केवल तुम्हारी आंतरिक दुनिया को बदलने वाला है, बल्कि तुम्हारी बाहरी दुनिया भी तुम्हारे इस बदलाव से प्रभावित होगी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कार्य, तुम्हारी सारी परिस्थितियां अब मेरी आशीर्वाद से एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगी। तुम जो भी खो चुके हो वह वापस लौटेगा। वह पहले से अधिक बेहतर रूप में तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी आंतरिक यात्रा ने तुम्हें उस योग्य बना दिया है कि तुम वही प्राप्त करो जिसे तुमने अपने दिल में तरसा था। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी भूमि तैयार कर रहा हूं जो हर तरह से समृद्ध होगी। तुम सोच सकते हो, क्या यह सच है? क्या मैं इसके योग्य हूं? आना यह हो पाऊं। हाँ, तुम्हारे लिए यह सच है। तुम मेरे लिए सबसे मूल्यवान हो। तुम्हारी खामियां, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी दर्दनाक यादें, वे मुझे तुम्हारे प्रेम में और अधिक विश्वास दिलाती हैं। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे प्रेम और शक्ति का प्रतिरूप हो। मेरे प्यारे, मैं अब तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। वह आशीर्वाद जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारे दिल में जो भी डर था वह अब मिट जाएगा। तुम्हारे शरीर में जो भी रोग था वह अब गायब हो जाएगा। तुम जो भी सपने देख रहे थे वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह आशीर्वाद तैयार किया था। तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुम्हारे पास आ चुका हूं। तुम मेरे प्रेम में डूबते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम संकट में होंगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। मेरे प्रेम में तुम्हारी कोई कमी नहीं, कोई भय नहीं। इस घड़ी से तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब उजागर हो रही है और तुम्हारी राह में हर कदम पर आशीर्वाद और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम वो बनोगे जो तुम्हें होना था, सशक्त, प्रिय और पूर्ण। अब तुम तैयार हो मेरे प्यारे। तुम तैयार हो उस नए जीवन को स्वीकारने के लिए जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया था। तुम्हारा समय अब आ गया है और यह समय तुम्हारी जीत का है। तुम्हारी यात्रा पर मेरी प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हो। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है।
तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी। तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की में है। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय, लोग जीवन में आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहा, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है। तुमसे तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हनर बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य की विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म नित्य आगे बढ़ता है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा देने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो, उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है। तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए। सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, देखो तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड अकाप को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसर का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं कि किसी के आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा, अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड
आपको अपने संदेश के मां से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो। मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वत ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा, तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा, अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारा अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी, और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना अपना स्थान बना हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धित करके महानता दिलाना है। तुम सदृश शक्ति पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, चाहे वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हो या तुम्हारे पेशेवर जीवन में। तुम्हारे जीवन में इस शक्ति का प्रवेश एक नई शुरुआत का संकेत है। प्रिय वत्स, यह दृश्य शक्ति जानती है कि तुम्हें जहां तक जाना है उसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है। यह तुम्हारे मन में मार्ग स्वतः ही प्रकट करती रहेंगी। अद्वितीय शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें उस मार्ग की ओर अपने आप खींचेगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें बस अपने अंतर मन की शांति में विश्वास करने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे मन की आवाज को सुनती है और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें गाइड करती है। यह तुम्हारे साथ निरंतर काम कर रही है ताकि तुम्हें तुम्हारे सपनों के सही मार्ग और दिशा का पता मिले। इसका संचार तुम्हारे अंत मन से होता है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम दर्जे की ओर ले जाती है, जहां लोग तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। बहुत बड़ी सलता अचानक से मिलेगी जिसे तुमने आज तक अनदेखा किया था। उस दिशा में भी तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां खत्म हो रही हैं। धन का अंबार देखोगे, तुम कुछ नए अनु होंगे। तुम्हारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल है। अब कोई बाधा बाधित नहीं करेगी। तुम्हारी राह को एक नया